शारीरिक उपनिषद शांति पाठ। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। उपनिषद पृथ्वी आदि पंच महाभूतों का समुच्चय ही ये शरीर है। इस शरीर में जो ठोस पदार्थ हैं वह पृथ्वी तत्व हैं, जो द्रव पदार्थ हैं वह जल तत्व है, जो ऊष्मा है वही अग्नि तत्व है, जो सतत गतिशील है वह वायु तत्व है, और जो पोला छिद्र युक्त है वह ही आकाश तत्व है। श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आकाश तत्व में श्रोत्र, वायु तत्व में त्वचा, अग्नि तत्व में नेत्र, जल तत्व में जिह्वा तथा पृथ्वी तत्व में घ्राणेन्द्रिय विद्यमान है। इन सभी इंद्रियों के विषय क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। वे सभी पृथ्वी आदि महाभूतों से प्रादुर्भूत हुए हैं। वाक, हस्त, पाद, गुदा, जन्मेंद्रिय ये कर्मेंद्रियां कही गई हैं। इन सभी इंद्रियों के विषय क्रम से वचन, आदान प्रदान, गमन, विसर्जन और आनंद हैं, जो पृथ्वी आदि महाभूतों से ही प्रकट होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। इनके विषय क्रमशः इस प्रकार हैं: संकल्प, विकल्प, निश्चय, अवधारणा और अभिमान। मन का क्षेत्र गले का अंतिम भाग, बुद्धि का स्थान मुख, चित्त का क्षेत्र नाभि और अहंकार का क्षेत्र हृदय बताया गया है। अस्थि, त्वचा, नाड़ी, रोमकूप तथा मांस ये सभी पृथ्वी तत्व के अंश हैं। मूत्र, कफ, रक्त, शुक्र तथा पसीना जल तत्व के अंश हैं। क्षुधा, पिपासा, आलस्य, मोह और मैथुन अग्नि तत्व के अंश हैं। फैलाना, दौड़ना, गति करना, चलना, उड़ना, पलकों को संचालित करना आदि वायु तत्व के अंश हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि आकाश तत्व के अंश हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सभी पृथ्वी तत्व के गुण कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये सभी जल तत्व के गुण बताए गए हैं। शब्द, स्पर्श और रूप ये तीनों अग्नि तत्व के गुण कहे गए हैं। शब्द तथा स्पर्श वायु तत्व के गुण बताए गए हैं। और आकाश तत्व का मात्र एक ही गुण शब्द कहा गया है। सात्विक, राजस और तामस इन 3 लक्षणों से युक्त ये 3 गुण कहे गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रोध न करना, गुरु की सेवा करना, पवित्रता, संतोष, सरलता, अमान्यता का भाव, दम्भ न करना, आस्तिकता, हिंसा न करना आदि ये सभी गुण विशेषतया सात्विक स्वभाव वाले मनुष्यों के कहे गए हैं। मैं करता हूं, मैं भोगता अर्थात भोग करने वाला हूं, मैं वक्ता हूं, इस तरह के अभिमान युक्त गुण
राजस स्वभाव वाले मनुष्यों के बताई गई हैं। निंद्रा, आलस्य, मोह, आसक्ति, मैथुन और चौर कृत्य, ये समस्त गुण तामस वृत्ति से युक्त मनुष्यों के कहे गए हैं। सर्वश्रेष्ठ ऊर्ध्वपद सात्विक गुण को कहा गया है, राजस गुण को मध्यम तथा तामस गुण को अधम बताया गया है। पूर्ण सत्य ब्रह्म ज्ञान सात्विक है, धर्म ज्ञान राजस है और अंधकार से युक्त अर्थात तिम्रांध अधर्म मूर्ता ही तामस है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चार अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय तथा चार अंतःकरण मिलकर के 14 करण सक्रिय रहते हैं। स्वप्न अवस्था में चार अंतःकरण संयुक्त रूप से सक्रिय रहते हैं। सुषुप्त अवस्था में केवल चित्त ही एक करण सक्रिय रहता है तथा तुरीय अवस्था में केवल जीवात्मा ही रह जाता है। खुले हुए तथा बंद नेत्रों की मध्य स्थिति में जीव और परमात्मा के बीच में जीवात्मा क्षेत्रज्ञ होता है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन एवं बुद्धि, इन 17 का सूक्ष्म स्वरूप लिंग शरीर कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 8 प्रकृति के विकार कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त 16 विकार और बताए गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राणेन्द्रिय, ये 5 विकार तथा गुदा, जन्नेन्द्रिय, हाथ, पैर तथा वाक, ये 5, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये 5, ये सभी तथा उपर्युक्त मन आदि 8 विकार मिलकर प्रकृति के 23 तत्व हुए। 24वां अव्यक्त प्रधान प्रकृति है। पुरुष इससे भी परे कहा गया है। इस प्रकार कुल 25 तत्वों के समुच्चय वाला ये विश्व ब्रह्मांड है। यही शारीरिक उपनिषद है।